अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अकबर बाजवा। एक दो रोज़ पहले आपने ये ख़बर देखी होगी कि पंजाब पाकिस्तान का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा, रेवेन्यू रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा। पंजाब में जो बच्चों को सिलेबस सरकारी सतह पर और ओवरऑल जो पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, जो निसाब है, जो करिकुलम है, उसमें मार्का हक को भी शामिल किया जाएगा अगले साल से। मार्का हक जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान इंडिया का 4 रोज़ा पिछले साल मई में हुआ था, ये पंजाब हुकूमत की तरफ से इसका ऐलान किया गया। आपने अक्सर जगह पे देखा होगा। इस खबर को यहीं पे रोक के रखिए, इस पर बात करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। मैं कुछ और खबरें आपके सामने रखता हूं और फिर दोबारा इसके ऊपर आएंगे। आईपीएल का आपको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग तकरीबन 2 महीने का टूर्नामेंट होता है। उसकी जो कुल वैल्यू है, आईपीएल का जो कुल हजम है, वो है हुजूर 1,54,000 करोड़ से ज्यादा। 1,54,000 करोड़, और ये इंडियन रुपीज की बात हो रही है। आप ये सोचेंगे कि मैं मार्का हक से यहां पे कैसे आ गया, तो वो अगर इफ यू विल बेयर विद मी फॉर सम टाइम, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये मैं बात करना क्या चाह रहा हूं। आईपीएल की जो कारोबारी मालियत है वो है $18.5 बिलियन, और ये सालाना 13% इसमें इजाफा हुआ है। जो ओवरऑल इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो $19 बिलियन के करीब है। ये सिर्फ आईपीएल का टूर्नामेंट उसके करीब करीब उसके पास पहुंच गया। हर मैच में सिर्फ जो मीडिया राइट्स में तकरीबन ये 118 करोड़ रुपए का एक मैच बनता है। 118 करोड़ का एक मैच बनता है, और अगर इस एतबार से देखा जाए तो $15 मिलियन बनते हैं। तो एक बॉल जो है, जो कि एक बॉलर बॉल करता है और एक बैट्समैन खेलता है, जस्ट वन बॉल, वो एक बॉल तकरीबन 50 लाख रुपए की है। ये इतना बड़ा फ्रेंचाइज है आईपीएल, ये खैर हमें पता ही है। अब आगे आ जाइए पीएसएल की तरफ, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं पीएसएल का इकोनॉमी वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज कोई तकाबुल, कोई मवाजना, कोई कंपैरिजन करने लगा हूं, बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया इज अ बिग कंट्री पॉपुलेशन वाइज, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अलावा स्पॉन्सर्स बहुत बड़े हैं, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन मैं पीएसएल के हवाले से जो बात करना चाह रहा हूं, ये जो पीएसएल 2026 हुआ है अभी, ये खाली स्टेडियम्स में खेला गया है। और खाली स्टेडियम्स में इस वजह से खेला गया कि ईरान की अमेरिका से जंग हो गई, अमेरिका ने ईरान पर जंग मुसल्लत की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई, और पाकिस्तान जो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करता है गल्फ से, गो के पाकिस्तान को एक स्टेडी सप्लाई आती रही। लेकिन पाकिस्तान, 2 मसाइल थे ना उसके अंदर। एक मसला ये था कि आगे पता नहीं क्या बने, मामला कितना महंगा हो जाए पेट्रोल, कितनी महंगा हो जाए क्रूड ऑयल, और सप्लाई कितनी स्टेडी रहे या ना रहे, उसकी वजह से। और फिर दूसरा ये कि यूएई ने इसी जंग में पैसे वापस मांग लिए उधर से, फिर सऊदीया ने हमें वो लोन दे दिया जितना हमने यूएई का वापस किया था, और फिर उसके अलावा हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं। तो हम कंजर्व करना चाहते हैं पेट्रोल, हम राशन करना चाहते हैं पेट्रोल। देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि तमाशाई जो हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो स्टेडियम्स में नहीं आएंगे। और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, एंड ही हैपेंस टू बी द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, उन्होंने भी बाद में अनाउंस किया जी ठीक है, स्टेडियम में तमाशाई स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे। अच्छा, ये था क्या? ये पहली दफा था कि इसमें नई टीम्स भी ऐड हुई। इसके अलावा ये पीएसएल का एक ब्रेकआउट का साल था। फिर उसके अलावा इसके अंदर नया वेन्यू भी ऐड हुआ। वेन्यू के हवाले से ये हुआ कि 6 के बजाय सिर्फ कट करके 2 पे लाना पड़ा कि सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर मैचेस होंगे। उसके अलावा जो गेट मनी है वो जाहिर है कि फ्रेंचाइजेस का था, तो वो गेट मनी टिकट सबसे पहले जो खरीदे हुए थे लोगों ने वो वापस करना पड़े। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो लॉस जो फ्रेंचाइजेस का हुआ था वो गेट मनी जो है वो पीसीबी ने देने का ऐलान किया कि आपका नुकसान हुआ है हमारे इस फैसले की वजह से, देयरफॉर आपको गेट मनी हम देंगे। लेकिन इस सब मामले में ब्रांड को नुकसान हो गया। ब्रांड को नुकसान क्यों हुआ? ब्रांड को नुकसान इस वजह से हुआ कि खाली स्टेडियम्स, मामला उसका वो रहता नहीं है ना। फिर जाहिर सी बात है स्पेक्टेटर्स बैठे हो, अभी मुझे ये नहीं पता, मैंने रिसर्च की लेकिन मुझे उस पर कोई फिगर्स ऐसे जामिया और ऐसे रिलायबल मिले नहीं कि जो टीवी एड्स हैं वो पहले से यूजुअली वैसे तो बुक्ड होते हैं, लेकिन ये जो जब स्पेक्टेटर स्टेडियम में नहीं थे तो क्या उनके अंदर कोई कमी आई कि नहीं आई, मुझे उसका नहीं पता। हो सकता है आई हो, मेरा ख्याल है कि आई होगी। लेकिन ब्रांड को एक नुकसान पहुंचा। अगली दफा फिर जाहिर है कि बिडिंग के अंदर कहीं ये मुमकिनात में से है कि कम बिड्स आए। फ्रेंचाइजेस के हवाले से बात कर रहा हूं, प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूं, ओवरऑल, क्योंकि दुनिया क्या देखेगी? दुनिया ये देखेगी पाकिस्तान के पास
ऑयल रिजर्व्स ही नहीं, जिसकी वजह से ये ऐसा भी वैसे कर सकते थे कि ये कोई शटल बस शटल चला देते, एक जगह से लोग स्टेडियम में आ जाते, थोड़े लोग आ जाते। कोविड के दौरान कुछ लोग बैठे रहे, तो इस दौरान तो बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर दिया सब मामला। कोविड इससे ज्यादा बड़ा बहरान था, चले इसके लेवल का बहरान था। या उसके अलावा ये हो सकता था कि स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको किसी तरह से एक ही जगह से, स्कूल कॉलेज तो उन्होंने जाना है, तो उनको स्टेडियम्स में मैच के लिए ले आया जाता। लेकिन वो बड़ा एक गलत विजुअल पूरी दुनिया के सामने गया, दुनिया छोड़े मार्केटर्स के सामने, मार्केट्स के सामने गया कि यार ज्यादती हुई है, मामला ये नहीं है। अच्छा, उससे ज्यादा जो असर जिसको आप कहेंगे मैसेज जाता है और जो गया, वो मैसेज ये जाता है कि यार स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक ये कह रहे हैं कि आज तक बनाया ही नहीं है हमने। वो जंग शुरू हुई थी तो बताया गया कि 13-14 दिन के हैं, फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया कि हमारे रिजर्व नहीं है, यानी वो पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये पिछले 40 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं इनको कभी ख्याल ही नहीं आया ये बनाने का। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी बनाया नहीं। आगे जाने से पहले मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, पाकिस्तान जो एक माइटी टीम थी क्रिकेट में, उसकी हालत क्या हो गई है पिछले 2 साल का जरा चीदा सा रिकॉर्ड। मैं सब चीजें आपके सामने रखूंगा नहीं, मतलब इतना मैंने उसमें है काफी कुछ, लेकिन मैं चीदा चीजें आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान आयरलैंड से एक T20 मैच हार गया, आयरलैंड से हार गया। ये पिछले 2 सालों की बात आपको बता रहा हूं। एक पाकिस्तान T20 मैच अमेरिका से हार गया। अमेरिका जहां पे क्रिकेट खेलता कोई नहीं, मेरा ख्याल है वहां पे क्रिकेट स्टेडियम कोई नहीं होगा, वहां पे नेट्स नहीं होंगे, पता नहीं क्या मामला, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम तो वहां पे कोई नहीं है। लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान एक T20 मैच हार गया। जस्ट इमेजिन। सिंस आई एम अ क्रिकेट लवर तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर पाकिस्तान ने जनाब T20 वर्ल्ड कप के सेकंड स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर सका पाकिस्तान। फिर हम आगे आ जाते हैं तो जनाब हम 2-0 से अपने घर पे बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हार गए। फिर उसके बाद जनाब हम एक इसी में एक टेस्ट मैच हमारे एक इनिंग्स के साथ, फिर उसके बाद हम जिम्बाब्वे से एक ओडीआई हार गए। जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि मेजर टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, हम पाकिस्तान उससे एक वनडे इंटरनेशनल हार गया, एक T20 हार गया अंडर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैनशिप। और फिर जनाब हम चैंपियंस ट्रॉफी की भी सेमीफाइनल्स में वर्स्ट एवर डिफीट T20 में हुई, और फिर उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम क्वालिफाई करने में उसमें सेकंड राउंड में क्वालिफाई करने में नाकाम रहे दोबारा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की एक वीक टीम, आपको याद होगा, पाकिस्तान 8 में से 7 मैचेस उस वीक टीम से हार गया। ये पिछले 2 साल की कहानी है सारी की सारी। फिर जनाब बांग्लादेश ने कुछ रिकॉर्ड हमने अपने लिए भी बनाए। बांग्लादेश से हम जनाब 110 रन पे ऑल आउट हो गए और एक T20 मैच के अंदर हो गए। फिर जनाब हमने एक और रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड हमने ये बनाया कि हम एक ओडीआई सीरीज बांग्लादेश से हार गए। फिर उसके बाद, ये अभी ताजा, फिर उसके बाद 3 टेस्ट मैच इन अ रो, मतलब ये तीसरा टेस्ट मैच एक्चुअली, लेकिन इन अ रो था एक ही, वो भी बांग्लादेश से पाकिस्तान हार गया। एक और रिकॉर्ड जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं, सारे रिकॉर्ड मैं बता नहीं सकता, टाइम की किल्लत है यहाँ पे। वो ये है कि जनाब हमने पहले 6 ओवर्स में T20 में ये रिकॉर्ड बनाया कि पहले 6 ओवर्स में हमारे बॉलर्स ने माशाल्लाह 92 रन खाए। तो ये सूरत हाल पीसीबी की है, ये सूरत हाल मोहसिन नकवी साहब की है। अब आगे आ जाइए, ये सारा मामला आना वहीं पे है जहां से मैंने शुरू किया था। आगे ये है कि जो OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको जब आप लाइसेंस देते हैं, जो कि पाकिस्तानी नहीं है उनमें से मेजॉरिटी, उनको जब आप लाइसेंस देते हैं तो उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इतने दिनों का ऑयल रिजर्व पड़ा होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल का। वो था जिसकी बुनियाद के ऊपर माफ कीजिएगा, जंग के शुरू में कहा जा रहा था कि इतने दिन का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन क्लैरिटी दे दी उसके ऊपर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने। और फिर जंग चल रही थी, उसमें पाकिस्तान को तो अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस पूरे रीजन में ना, ये नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब में से सबसे ज्यादा जो पेट्रोल प्राइस में जो स्पाइक आई, जो सबसे ज्यादा बढ़ाया गया यहाँ पे पेट्रोल प्राइस 61% वो पाकिस्तान में बढ़ाई गई। 416 रुपए का लीटर पेट्रोल है। बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने, इन ममालिक ने बहुत कम एज कंपेयर टू पाकिस्तान बढ़ाया। इंडिया देख लें आप, इंडिया में 4 साल में पहली दफा 4 रुपए 3 पैसे पेट्रोल बढ़ा है 4 साल में। ये छोड़ दें कि जंग शुरू हुई और अब मामला यहां तक आया, लेकिन 4 साल में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होंगे इंडिया के, जाहिर मामला, लेकिन यहां पे क्यों नहीं था? जिस वजह से ब्रांड को नुकसान पहुंचा, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये हुकूमत है, क्योंकि यही लोग हैं जो इससे पहले हुकूमत करते आए हैं, और जो इनके साथ हैं वो भी हमेशा से हुकूमत करते हैं, वो इस सब मामले के जिम्मेदार हैं। अब आगे आज स्टोरी अभी शुरू हो रही है, और फिर अब मैं वापस उसी जगह पे आऊंगा जहां से मैंने ये बात शुरू की थी। स्टोरी यहां से शुरू हो रही है कि इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है पाकिस्तान का। जाहिर है कि पाकिस्तान का बजट आने वाला है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा, और वो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी अभी जो आज अखबारों के अंदर रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो क्या बताती हैं?
वो हमें ये बताती हैं कि जनाब गवर्नमेंट ने जो टारगेट्स थे इन्वेस्टमेंट का और सेविंग का, वो मिस कर दिया है। बल्कि ये तो छोड़े मिस क्या करना है, इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टैग्नेंट रही है 14.4% पे, पूरी दुनिया में इतनी कम नहीं होती, बड़ी नहीं है। और जो सेविंग्स है वो तो नीचे आई है, वो 14% पे आ गई है। टारगेट बहुत ही मीगर सा छोटा सा टारगेट रखा हुआ था कि यार 3.3% इतना ऊपर बढ़ाएंगे, वो भी अचीव नहीं कर सका पाकिस्तान। उसमें से उसकी बहुत सारी रीजन है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसकी सबसे बड़ी रीजन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान की ज्योग्राफी वो अपनी जगह पे, इंडिया के साथ वही अगेन मार का हक, वो जो वॉर रही और अभी तक उसके मैं कहूँगा चांसेस कह सकते हैं आप उसको, या खदशात आप उसको कह दें कि वो मौजूद है, खदशा मौजूद है, खौफ मौजूद है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है। एक हॉट बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ अपनी जगह के ऊपर है, केपी के अंदर टेररिज्म अपनी जगह पे है। पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर 3-4 सीरीज ऑफ अटैक्स, वो दोबारा एक टेररिस्ट अटैक्स हैं, उनमें दोबारा से एक तेजी देखने में आई है। मैं एग्जैक्ट नंबर, चूंकि मैंने उस पर आज जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें चूंकि वो फिगर जो है वो डेथ टोल का वो बढ़ रहा है, तो मैं इस वजह से एग्जैक्ट फिगर आपके सामने नहीं रख रहा। लेकिन मैं 3 रोज बलूचिस्तान रह के आया हूँ, वहां पे मामला ये है कि सिवाय हुकूमत के, बल्कि हुकूमत भी नहीं, मैं खुल के आपसे बात करता हूँ, हुकूमत भी नहीं, हुकूमत को भी पता है कि हालात बहुत खराब है। कोयटा से एक दूसरे जिले को मूव नहीं किया जा सकता, रात को एक पर्टिकुलर टाइम तो बिल्कुल ही मूव नहीं किया जा सकता। एक खौफ है कि भाई किसी भी वक्त कोई हमला वगैरह हो सकता है। BLF वो तमाम दहशतगर्द जमाते वो वहां पर मौजूद है। ये सारी सूरत हाल ओवरऑल हो सिक्योरिटी की, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और उसके बाद ये इन्वेस्टर भी देख रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। और फिर उसके ऊपर चेरी ऑन द केक, पॉलिटिकल आपके यहाँ पे मामला सेटल नहीं है। वो हमें पता है क्यों नहीं है, वो इमरान खान की वजह से नहीं है और उनकी जमात की वजह से नहीं है, वो अपनी जगह पे सूरत हाल फंसी हुई है। फिर उसके अलावा बैड पॉलिसीज, और फिर उसके अलावा तजर्बाकार एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ने जनाब क्या किया कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जहां इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी इस वक्त एज वी स्पीक, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो ही इज करंटली इन चाइना। वो चीन गए हैं, वहां से वो $250 मिलियन का लोन लेना चाहते हैं, वो बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, और वो चाइनीज डेट मार्केट्स को नॉक कर रहे हैं कि भाई वो $250 मिलियन का वहां से लोन चाहिए। और फिर साथ आप ये सुन लीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है वो 3.1% गिरी है। ये इकोनॉमिक सर्वे जो चंद दिनों में आ जाएगा, और आज वो छप गया हुआ है मुख्तलिफ अखबारों के अंदर, उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये लिखता है, मैं चलें कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ। वो ये कहता है कि बावजूद इसके कि जो प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे जो लोकल इन्वेस्टर्स को हैं, उनको ईज आउट करने की बहुत कोशिश की है SIFC ने, लेकिन इट डिड नॉट बेयर एनी फ्रूट। उसमें कोई फल नहीं लगा, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। कहां ये कहा गया कि कुछ ये कि इतने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। माहौल देख रहे हैं आप, ये मामला क्या है, सूरत हाल क्या है, आगे आ जाए। IMF को पाकिस्तान ने आज यकीन दहानी कराई है कि जनाब आप जैसे कहेंगे हम करेंगे। क्या करेंगे? हम बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोल में पहले आपको बता चुका हूं, 416 रुपये आप जानते ही हैं, और इस खत्ते में सबसे ज्यादा जो जिस परसेंटेज से बढ़ा है वो पाकिस्तान है। क्यों बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है, वो अपनी उसकी भी कोई समझ नहीं है। लेकिन जब पहली दफा बढ़ाया गया था उसमें जो करोड़ों रुपया इन OMCs को प्रॉफिट दिया गया है, बेजा प्रॉफिट दिया गया, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, अपनी जगह पे चलें, छोड़ देते हैं उसको, सारे मामले को दफा कर देते हैं। अब गवर्नमेंट हैज अग्रीड कि जनाब हम बढ़ा देते हैं कीमतें किसकी, बिजली की, जो कि ऑलरेडी इस खित्ते में, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में, बिकॉज ऑफ आर फॉल्टी एग्रीमेंट्स, उसमें जो कैपेसिटी पेमेंट की शकें हैं, उसके अलावा जो LNG के मुआहदे हैं जो कि फॉल्टी हैं, उनकी वजह से, और फिर डिस्कोज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो इल परफॉर्मेंस है उसकी वजह से, बिजली चोरी ना रोक पाना उसकी वजह से, दुनिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान की ले रहे हैं दुनिया में, और वो और मजीद महंगी होने लगी है। सोचिए कि इन्फ्लेशन का क्या हाल होगा, क्या मामला बनेगा, कहां पर यह सूरत हाल जाएगी। चूंकि आज तो कंफर्म कर दिया ना गवर्नमेंट ने, और पीछे उसकी रीजन क्या जनाब, सर्कुलर डेट ठीक करना है। वो सर्कुलर डेट बना ही इस वजह से हुआ है कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स के हमने मुआहदे किए हैं, और अभी चंद माह पहले बैंक से लोन लेके हजारों अरब का वो उसको कम किया था। अब उसके बाद ये आपके मेरे जेब के ऊपर ठा करके वो टीका नहीं बल्कि कैंची लगा दी कि भजन आप निकालेंगे, हमारा कसूर इनका है लेकिन वो देना आपने मैंने, कि वो कैसे सब मामला ठीक होगा। अब आ जाते हैं हुजूर आखिरी बात के ऊपर, मार का हक, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जनाब हम करिकुलम के अंदर इसको ऐड करेंगे, सिलेबस के अंदर, निसाब के अंदर इसको ऐड करेंगे। एक तो ये है कि
पाकिस्तान के अंदर निसाब में, पाकिस्तान क्या हर जगह पे निसाब में, बच्चों का जो निसाब है उसमें जो स्पेस है वो ऑलरेडी लिमिटेड होती है, महदूद होती है। सेम इज द केस इन पाकिस्तान। लेकिन एक और उसमें बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ है, और वो अजीबोगरीब सी चीज़ ये है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये क्या बताती है, पाइड की रिपोर्ट क्या बताती है? पाइड की रिपोर्ट ये बताती है कि क्रिटिकल थिंकिंग और मैथमेटिक्स के हवाले से एक क्राइसिस है पाकिस्तान के स्कूलिंग सिस्टम में। क्या क्राइसिस है कि ओवरऑल जो 5वीं जमात में यहां पे पाकिस्तान में बच्चा पढ़ता है ना, 5th ग्रेड में, वो एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो एक 2nd ग्रेड का बच्चा सॉल्व कर सकता है वो नहीं कर सकता। ये हमारे अपने इदारे ये रिपोर्ट में बता रहे हैं। और दुनिया कहां से तरक्की करती है? दुनिया करती है इनोवेशन के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। नई डेवलपमेंट्स होती हैं, साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, दिमाग खुलता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, बिकॉज इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी स्टूपिड। वो जैसे बिल क्लिंटन, मैं स्टूपिड नहीं कह रहा, बिल क्लिंटन के कैंपेन का ये फिक्रा था, इट्स ऑलवेज द इकोनॉमी। लेकिन इनको ख्याल यहां पे आया हुआ है कि एक नेशनलिस्ट इवेंट है जो कि टीवी चैनल पे ओवरऑल सेरेमनीज प्रोग्राम से वो बेहतरीन है, उसमें पाकिस्तान को फख्र है कि जो पाकिस्तान ने उसमें पाकिस्तान की अफवाज में जो शानदार, खासतौर पर एयरफोर्स ने जो कारकर्दगी दिखाई, उसमें पाकिस्तान को फख्र है। वो हर साल उसकी एनिवर्सरी हम मनाएंगे, मनाते हैं, वो कर लेंगे सारा कुछ। लेकिन इस लिमिटेड सिलेबस में जो स्पेस है उसमें हम कुछ ना कुछ निकालेंगे ना, जिसकी जगह पे मार का हक डाल देंगे। उसका फायदा क्या होगा? उसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? यहाँ पे बच्चों को मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है जिसकी वजह से इकोनॉमी बेहतर हो। लेकिन हो क्या रहा है जनाब? हो ये रहा है कि वो जो आईपीएल पीएसएल का मैंने मवाजना किया था, वो मैंने इस वजह से किया था कि पीएसएल से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है इस दफा बेहतर हुई है, ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स दिए हैं इस दफा वो काफी बेहतर हुए हैं। फिर अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का और आईएसएल का और इतना आईपीएल का, इतना मैं खाली उलाकल हूं नहीं कि मैं उसका कंपैरिजन करने बैठ जाऊं, मेरी बिल्कुल ये राय नहीं है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था उधर आईपीएल ग्रो किया क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो है। जंग के मैदान में जो भी है वो जंग का मैदान है, लेकिन असल मैदान ऑलवेज इट्स द इकोनॉमिक ग्राउंड। और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहां पर आ रही थी वो आगे मुतासिर होगी क्योंकि ब्रांड मुतासिर हुआ है। किस वजह से मुतासिर हुआ है मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको मैं रिपीट करने का फायदा नहीं है। पेट्रोल नहीं है, डॉलर नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्ट्स बढ़े जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिरे जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी भाई? ये सारी सूरत हाल के अंदर जो मैंने आपको पहले अर्ज किया, तो तवज्जो किस चीज के ऊपर देने की जरूरत है? मार्का हक बिल्कुल ठीक है, उसमें मैंने फिर अगेन कहूंगा कि फख्र है उसके ऊपर पाकिस्तानियों को, लेकिन बच्चों को वो पढ़ाएं कि वो कल को ये इकोनॉमी ठीक करने के काबिल हो, वो ऐसे प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने कि जिसकी बेस के ऊपर ये इकोनॉमी उठे। और उसके लिए मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि वो प्रोग्राम जो है टीवी वगैरह के या फिर उसकी एनिवर्सरी वो काफी है। अब आईएमएफ को देखें, अपना सर्वे देखें, इकोनॉमिक सर्वे देखें, आईएमएफ को जो वादे किए हैं उनको देखें, और मेरा ख्याल है सम दुरुस्त करें, डायरेक्शन दुरुस्त कर लें। किस्सा कुछ यूं है कि ये जो लोन्स रेज करने औरंगजेब साहब वहां पे गए हुए हैं और फिर लोन फाइनल होता है, उस पर फख्र करती है हुकूमत, ये बड़ी अचीवमेंट है जनाब, वो आईएमएफ ने नई किस्त जारी कर दी, बड़ी अचीवमेंट है। यूं तो मुल्क नहीं चलेगा ना आगे सिर्फ लोन्स के ऊपर। उसी की वजह है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग कहां पे नीचे आ गई। तो मैं गुजारे सिर्फ आखिरी जाते जाते फिक्रा ये कहने लगा था कि ये जो 250 मिलियन लेने गए हुए ना, वो आईपीएल के 17-18 मैचेस बनते हैं। फिर अगेन कंपैरिजन आईपीएल से नहीं है, सिर्फ एक नंबर देने का मकसद ये था कि पीएसएल को भी आपने उसके अंदर डेंट कर दिया, जो एक जगह जहां से कुछ पैसे जितने भी अपने साइज के मुताबिक विच वाज डूइंग गुड, लेकिन इस हुकूमत की वजह से उसका भी बेड़ा गर्क किया बीच में आपने। अल्लाह करे कि आगे वो दोबारा आगे चढ़ेगी, लेकिन इस वक्त मामला ये है, आखिरी बात और बिल्कुल आखिरी बात, पढ़ाएं वो चीजें जिनका आगे फायदा हो। मैं जाती तौर पर समझता हूं और दरखास्त करता हूं कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने डाल दिया, मुझे पता है कि ये किसी ने कहा नहीं होगा, लेकिन ये इनका अपना एक साइको फैंसी में इन्होंने सब कुछ कर लिया होगा। लेकिन अभी भी वक्त है कि इससे गुरेज करें, इससे रुजू करें इस मामले के साथ और डायरेक्शन सीधी करें। अल्लाह हाफिज।